नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक अपन रिफ्लेक्शन की बहुत गाना गा चुके हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो एक कहानी से 2 लाइन से शायद समझ में आ जाए। जो टकरा के वापस आ जाए वो रिफ्लेक्शन, और जो टकरा के घुस जाए और बदलाव करे वो रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। कोई चीज़ अभी तक अपन पढ़ रहे थे कि लाइट पड़ी, टकरा के वापस आ गई, टकरा के वापस आ गई। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं, लाइट जिस मीडियम में पड़ रही है उस मीडियम में पड़ने के बाद वो अपना रास्ता बदल लेती है और अंदर घुस जाती है। ये घुसने वाली चीज़ अंदर घुस जाती है। तो जो घुस जाती है लाइट और घुस के अपना रास्ता बदल लेती है उसको अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? हवा से लाइट चल रही है तो पानी में घुसी, जब पानी में घुसी तो पानी जो वो डेंस मीडियम है और हवा जो है वो लाइटर मीडियम है। तो ये इसको इस तरह से समझो, आप पहले ऐसे समझ लेते हैं अपन। ये एक रास्ता है, ठीक है ना। एक रास्ते में आप यहाँ से चल रहे हो और यहाँ पे बहुत कंजेशन है। बहुत कंजेशन मतलब बहुत भीड़ है। तो अब यहाँ तक तो बहुत स्पीड से आओगे सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पे जहाँ आपको रास्ता मिलेगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आप हो सकता है यहाँ से जाओ, हो सकता है वहाँ से जाओ, तो आपने रास्ता बदल दिया। फिर यहाँ होगे तो वापस सीधे हो जाओगे, है ना। फिर स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये जो बीच में रास्ता बदल रहा है ना, जैसे अपन रास्ता बदल लेते हैं, वैसी लाइट भी जब भीड़ में घुसती है ना डेंस मीडियम में, तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है। आपकी स्पीड यहाँ थी ज़्यादा, यहाँ कम हो गई भीड़ के कारण, है ना। तो वैसे लाइट की स्पीड भी कम हो जाती है तो वो रास्ता अपना बदल लेती है। वो कैसे बदलती है बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हो, ट्रेन का डिब्बा अगर खाली है तो आप बहुत तेज़ चलते हो, लेकिन जैसे ट्रेन का डिब्बा भर गया तो वहाँ पे आप फिर कहीं भी घुसते हो, स्पीड कम होती है, कभी दाएँ जाओगे कभी बाँव जाओगे, बस वहाँ से निकलने की सोचते हो कैसे वहाँ से निकल जाया जाए। तो उस तरह से ही लाइट का भी वही कहानी है। लाइट भी जब किसी डेंसर मीडियम में घुसती है तो वह रास्ता बदल देती है ना। वहाँ पे अपना रिफ्लेक्ट हुई थी, यहाँ पे भी जब ये कहानी होगी तो क्या होगा, इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट एंगल बनेगा, रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझते हैं। ये अपना डब्बा है डब्बा। अपन ग्लास ले लो या एयर ले लो, अपन ग्लास ले लेते हैं। ये अपना एयर है, ये अपना ग्लास है, ठीक है ना। अब लाइट गिरी, लाइट एयर से यहाँ पे गिरी, ठीक है ना। तो इसका भी नॉर्मल होगा, एक नॉर्मल में पड़ चुका, इसका नॉर्मल होगा। अब लाइट यहाँ पे गिरी तो ये अपना एंगल बनाएगी आई, है ना। तो ये होगी अपनी इंसिडेंट रे, ये अपना हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब यहाँ से निकली, लाइट था, भीड़ में निकली तो ये नॉर्मल से तो जाना यहाँ था, लाइट को जाना यहाँ था, लेकिन भीड़ के कारण क्या हुआ, डेंसर मीडियम में आई तो यहाँ से पलट गई, यहाँ आ गई, ठीक है ना, ऐसे गिरी तो यहाँ पे आर एंगल बना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, इसको आर बोलते हैं। अब वहाँ पे हमने जो कहानी पढ़ी थी वो कहानी पढ़ी थी कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। यहाँ पे कहानी जो है वैसे होता है, एंगल आई जो है वो एंगल आर जो है आई से छोटा होगा। देखो ये बड़ा, ये छोटा है क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो एंगल आई जो है, एंगल आई वो एंगल आर से बड़ा होगा, बड़ा मतलब ये बड़ा होगा, ठीक है ना। जब कब होगा, जब वो एयर से ग्लास में जा रही है, और यही अगर बदल देगा तो ये बदल जाएगा। मान लो यहाँ से कहानी हुई, यहाँ से फिर एक नॉर्मल आया, ठीक है ना। तो यहाँ से अब वापस एयर में आ गई, वापस तुम्हारी स्पीड बढ़ी तो वापस खुल जाएगा, ये खुल गया, ठीक है ना। तो आर हो गया। तो इस कहानी में क्या होगा, इस कहानी में एंगल आई जो है वो एंगल आर से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आई एंगल है जब ग्लास से हवा में जा रही है, ठीक है ना। तो ये कहानी, तो इसमें 2 पार्ट में समझाया होगा। एक तो एयर से ग्लास में घुसा, दूसरा ग्लास से एयर में निकला। मैंने एक ही फोटो में समझा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से कहानी बनती है। इसकी कहानी क्या होती है, इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब इसमें इसका साइन है, इसका मीडियम, इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे लिखोगे, इसका एंगल यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से क्या होगा, इसका जो ग्लास का जो मीडियम है एन, जिसको एन से अपन करते हैं वो निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ, है ना। एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल की बात आपको बताता हूँ, ठीक है ना। प्रैक्टिकल की तैयारी कर लूँ, ठीक है ना। तो मान लो ये फॉर्मूला, तो मान लो ये तुम्हारा 37 डिग्री सेल्सियस है,
37 डिग्री है, सॉरी सेल्सियस डिग्री है, और ये 24 डिग्री है, ठीक है ना। तो क्या हो, साइन आई क्या लिखोगे, साइन आई अपन लिखेंगे 37 डिग्री बाय साइन आर अपना होगा 24 डिग्री। अब इसकी वैल्यू जो होती है वो एग्ज़ाम में दी जाएगी या फिर टेबल आता है उससे निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू होती है 0.60, इसकी वैल्यू होती है 0.40, इसको डिवाइड करोगे तो 1.50 आ जाएगा। तो 50 क्या हो गया, ये एन जो आ गया, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया इस पर अपन का। इस तरह से अपन को कांस्टेंट निकालने के काम में ये फॉर्मूला आएगा, इसको अपन स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलो प्रैक्टिकल थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में जो बात मैंने बताई, रिफ्लेक्शन का फ़र्क क्या पड़ता है, रिफ्लेक्शन का फ़र्क अभी तक जो कहानी पढ़ी, ठीक है ना, उस कहानी में क्या फ़र्क पड़ता है देखो अपन करके दिखाते हैं। इसमें दिखाते हैं, ये मैंने ग्लास का पाइपेट लिया, आपको मालूम होगा, ठीक है ना, और ये देखो पानी भर गया उसमें, उसका भर लेते हैं पानी। अब देखो इसको अपन सीधा दिख रहा है, ये कहानी। अब इसको यहाँ मैं डाल देता हूँ तो क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बेंड दिख रहा है, दिख रहा है बेंड, नहीं दिख रहा है। दूसरे में कर लेते हैं, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें स्पेस ज़्यादा है इसलिए। ये देखो अब दिख रहा है बेंड क्लियरली। तो ये क्या हुआ, लाइट ने रास्ता बदला तो उसका इमेज भी बदल गया, ठीक है ना। आँख तो एक जगह इमेज बनाएगी, तो ये रिफ्लेक्शन लाइट से ये फर्क पड़ता है कि बेंड हो जाता है, पहला तो कारण ये है, ठीक है ना। दूसरा जो अपन को दिखाया था वे ऑफ लाइट जो अपन दिखा रहे थे वो मैं दिखाता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा लाइट बंद करनी पड़ेगी। लाइट बंद करते हैं, फिर मैं आपको रिफ्लेक्शन दिखाता हूँ कहाँ से लाइट चेंज होती है। लाइट चेंज होती है, देखो ये अपन बॉटल है, अपन ने इस मीडियम में यहाँ से लाइट मारा, ठीक है ना, ये लाइट मारा, देखो ये लाइट मारा, देखो दो दिखी कहाँ से जा रही है, घुसी कहाँ से और निकली कहाँ से, दिख रहा है दो अलग अलग, ये घुसा हुआ ये निकला हुआ है, तो दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, मैं हाथ नहीं लगा सकता हूँ अभी, है ना। तो जहाँ से इंटर हुई वहाँ से, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ से इंटर हुई देखो, तो ये रिफ्लेक्शन घुसी यहाँ से, इंटर यहाँ से हो रही, निकल यहाँ से रही है, ठीक है, दिख रहा है ये पॉइंट से, इस पॉइंट से निकल रही, तो ये यहाँ पे लाइट ने अपना रास्ता बदल लिया, ठीक है। इसी को अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो अपने करके दिखाया नॉर्मल, वहाँ ग्लास था, यहाँ अपने पानी यूज़ किया तो ये घुस के देखो ने चेंज कर दिया, ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब एक चीज़ ये इसके कारण है जो बदलाव होता है, और बदलाव क्या होता है, और भी कई बदलाव होते हैं। जब इस तरह का कहानी होती है तो कोई भी आइटम जो होता है ना, ये लेंस की तरह काम करता है। देखो ये सीधा दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो इसको पीछे लूँगा तो क्या कहानी होती है, दिख रहा है बड़ा बड़ा दिख रहा है, दूसरा उल्टा भी दिख रहा है, ठीक है ना, उल्टा भी दिख रहा है, उल्टा दिखने लग गया। तो देखो रिफ्लेक्शन का ये कहानी होती है, एक तो वो लेंस ऐसा काम करेगा, दूसरा इमेज को इन्वर्ट कर देगा। क्यों 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 करता है ऐसा, क्योंकि लाइट भी बदली ना, यहाँ के बजाय यहाँ नीचे थी, यहाँ नीचे थी, यहाँ आ रही है, तो इमेज बदल जाती है, ठीक है, क्योंकि लाइट का रास्ता जो होना चाहिए वो दिखता नहीं बराबर। और एक कहानी और होती है, आपने देखा होगा कि कोई चीज़ जब यहाँ पे सिक्का पड़ा होता है पानी में तो दिखता यहाँ पर है इमेज, क्यों दिखता है, इसीलिए क्योंकि लाइट देखो यहाँ जानी चाहिए, जा यहाँ से रही है, तो ये जो कारण होता है ये, इसके कारण इमेज यहाँ दिखने लगती है, आँख वहाँ बनाती है, तो इसके कारण आपको सिक्का भी ऊपर दिखेगा। जो पूल होता है वो पूल भी क्या होता है, जितना गहरा उतना दिखेगा नहीं, ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो पूल में कभी ऐसा मत सोचना कि कम दिख रहा है तो कम गहरा होगा, ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है, क्योंकि वो लेटरल इन्वर्सन होता है, लेटरल डिफरेंस बदल जाता है, मतलब वो इमेज बदल जाती है। क्यों बदलती है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट जो होती है वो बेंड होती है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये कहानी आपको क्लियर समझ में आ गई। अब एक पॉइंट इसमें और है जो बच जाता है, ये तो अपन बेंड हो रही है, और लाइट कब बेंड नहीं होगी, एक ऐसा भी स्थिति होगी जहाँ पे लाइट बेंड नहीं होगी। कब बेंड नहीं होगी, जब ये लाइट जो है लाइट सीधी नॉर्मल पे गिरेगी ना, ये नॉर्मल पे गिरेगी ऐसी, तो ये बेंड नहीं होगी, ऐसे कैसे वापस हो जाएगी। जैसे अपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना, सी से जाएगी तो बेंड नहीं होगी, वैसे इसमें भी यहाँ से गिरेगी तो ये बेंड नहीं होगी, ठीक है ना। और एक कहानी और होती है, एक कहानी और है जिसमें ऐसे ये काम करता है, वो है कि अगर इसका मीडियम और इसका मीडियम सेम है, मीडियम दोनों का मतलब इसका जो एन है इसका सेम है और इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो जब लाइट गिरेगी तो वो बेंड नहीं निकलेगी, सीधे यहीं से निकल जाएगी, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब कांच आप देते हो, शोरूम में लगा होता है कांच, और दरवाजे में टकरा जाते हो, दिखता है कि बाहर दरवाजा बंद है खुला, समझ नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि दोनों का लगभग बराबर होता है, तो समझ नहीं आता कि बीच में कुछ लगा है। अब मान लो मैं खड़ा हूँ, ठीक है ना, और मैं अगर लाइट को बिल्कुल क्लियर पास कर दूँ बिना बेंटिंग के, तो मैं गायब हो जाऊँगा, मिस्टर इंडिया हो जाऊँगा। तो कहानी यही, कोई चीज़ गायब कब होगी, लाइट अंदर घुसी और बेंट नहीं हो तो वो चीज़ गायब हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही है कहानी, जब लाइट बेंट नहीं होगी, जब दोनों मीडियम का एन जो है बराबर होगा, और एन बराबर नहीं है तो कहानी ये होगी, ठीक है ना। अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके आगे जो है फिर अपन पढ़ेंगे तो उसके लिए लाइट कैसे निकलती है, इसमें अपना कॉन्वेक्स लेंस,
कॉन्केव लेंस, मिरर फार्मूला, ये सब बाकी है। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस कैसे काम करता है, उसके नियम क्या होते हैं, है ना, क्या इमेज बनाता है, वो सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप बने रहिए और सब्सक्राइब बटन दबाते रहो। हाँ, तो अगले वीडियो मिलते रहेंगे। चलो बाय।